नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो मैं कटिंग डालने जा रहा हूँ एक बेल बॉटम पैंट है। ठीक है, तो बेल बॉटम पैंट है। इसका जो नाप है 38 इंच इसकी हिप है, 30 इंच इसकी कमर है और 39.5 इंच इसकी लंबाई है। लेडीज पैंट है, इसलिए इसका आसन में थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ, 10 इंच और 20 इंच इसकी मोहरी है। दोबारा सुनिए, 38 हिप, 30 कमर, 39 लंबाई, आसन 10 इंच इसलिए रख रहा हूँ कि लेडीज पैंट है, थोड़ा ऊपर बांध रही है लड़की, और 20 इंच इसकी मोहरी है। अब देखिए, पैंटें मैंने कम से कम नहीं डाली होंगी, 100 पैंटों की वीडियो मैंने आप लोगों को डाल रखी है। इसमें थोड़ा सा कुछ मैं अलग करूँगा और वो आप लोगों को भी करना चाहिए। अब क्या अलग करूंगा ये आप देखिएगा। सबसे पहले एक हम ये बेस निशान खींच लेते हैं, जहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को इधर मिलाया हमने स्केल से। अब 39.5 इंच लंबाई है, 39.5 इंच पे एक मैं निशान लगा दे रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से 3 इंच पे मैंने एक नीचे बॉटम का निशान लगा दिया है, नीचे मुड़ेगा। सेम निशान में एक यहाँ लगा दे रहा हूँ, 1 इंच कम पे, 3 इंच मैंने नीचे मोड़ दिया है ये। अब 10 इंच मैंने यहाँ से एक ये आसन का निशान लगाया है। अगर ये जेंट्स पैंट होती तो मैं इसमें 9 इंच भी लगा सकता था, 9.25 इंच भी लगा सकता था, लेकिन लड़की थोड़ी सी ऊपर बांधी हुई पैंट है, इसलिए मैं 10 इंच लगा रहा हूँ। ये देखिए। अब दोस्तों, यहाँ से यहाँ नापिए आप। ये निशान आया मेरा 28.5, 14.25। अगर ये सिंपल पैंट होती तो मैं 2.5-3 इंच इसको ऊपर बढ़ाता, लेकिन ये बेल बॉटम पैंट है, इसलिए इसको मैं घुटने के निशान से 3.25 इंच ऊपर बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आया 14.25 इंच और ऊपर बढ़ाया मैंने इसे 3.25 इंच, केवल इसलिए बढ़ाया है कि ये बेल बॉटम पैंट है। थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, यही चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक ये बेस निशान ले लिया मैंने यहाँ से आधा इंच छोड़ के। अब दोस्तों देखिए, इसकी बिल्कुल हर पैंट में मैंने लगभग 100 पैंटें काटी होंगी। 100 पैंटों में मैंने लगभग सेम सा ही बताया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ आपको। वो अलग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये लेडीज पैंट है और थोड़ा बेल बॉटम पैंट है। लेडीज भी ना होती, बेल बॉटम होती, फिर भी थोड़ा अलग। ये देखिए आप, 9.5 इंच, 38 इंच। हर पैंट में मैं आपको कितना बताता हूँ, 2.5 इंच आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैं 2.5 इंच नहीं बढ़ा रहा हूँ, 2.25 इंच। 2 इंच भी बहुत रहेगा इसमें। अगर मैं इसको 2 इंच भी बढ़ाऊँ तो 2 इंच भी बहुत रहेगा, लेकिन मैं इसमें 2.25 इंच बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, और यहाँ से 1.5 इंच मैंने वही पीछे हटाया, ये आया 12.25 इंच। 12.25 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से 2.25 इंच रखा। कमर इसकी है 30 इंच, तो ये आ गया 7.5 और एक ये आ गया 8.5 इंच। अब दोस्तों, इसको और इसको आधा कर दो, ये आ गया 12.25, 6 इंच में एक सूत कम। दोस्तों, बिल्कुल जितना ये यहाँ पे है हमारा 6.25 इंच, उतना ही मैं इसको यहाँ पे 6.25 इंच रख दे रहा हूँ। मोहरी 20 इंच है, तो 5 इंच मैंने इसको इधर रखा और 5 इंच मैंने इसको इधर रख दिया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 इंच इसकी मोहरी आ जाएगी दोस्तों। अब इसका हम क्रीज का निशान, बिल्कुल क्रीज पे पैंट काटेंगे। क्रीज का निशान उठा रहे हैं, ये देखिए। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा उठा लेंगे। ये हमारा क्रीज का निशान उठ गया। सॉरी, चाल मेरी सही नहीं चली, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत। दोस्तों, अक्सर घुटना नाप लेना चाहिए बेल बॉटम का, लेकिन मेरे को आइडिया है थोड़ा। इसका घुटना मेरे हिसाब से, जैसे फिटिंग की पैंट है, 20 इंच मोहरी है, 30 इंच कमर है, तो इसका घुटना 7.5 पौने 8 इंच बहुत रहेगा। तो मैं 7.5 इंच
पौने 8 इंच इसका घुटना रख देता हूँ। ये देखिए 4 इंच में एक सूत कम इधर और पौने 8 बहुत रहेगा। 7.5 भी बहुत रहता है इसका घुटना। वैसे नाप लो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। इसको देखिए यहाँ मिलाइए आप, और इसको मैंने यहाँ मिलाया। इस निशान को हमने ये मिला दिया। और दोस्तों इस निशान को मैं ये मिला देता हूँ, देखिए आप। यहाँ से हमने इसे पौने डाउन कर दिया, और ये हमने एक इसका हिप का गोलाई का निशान लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक 8.5 और एक नहीं, सॉरी 7.5 और एक 8.5 इंच पे। यहाँ 30 इंच मैंने इसकी कमर ली थी। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ। आँख मीच के आप इस तरीके से पैंट काट लीजिए। पैंट बिल्कुल गोली की तरह साफ बैठेगी। कुछ और बारीकियां भी मैं अभी आप में इसको बताऊंगा। जो चीज़ आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है, पता लगा कि आपने अगर चेक नहीं करी तो पैंट आपकी ख़राब हो जाएगी। ये कटिंग कर दी दोस्तों मैंने। अब दोस्तों इसको हमने क्रीज पे काटनी है पैंट को। अब देखिए एक निशान मैंने ये उठाया, एक निशान मैं इधर से उठा रहा हूं। यहां मेरी क्रीज मुड़ेगी। इस पैंट को हम पलट देते हैं। ये देखिए आप, ये मेरा क्रीज का निशान आ गया। बिल्कुल क्रीज पे काटेंगे, पैंट एकदम साफ आएगी। तो लचका है ये कपड़ा, ये खिसकता है कपड़ा। ये पैंट हमारी बिल्कुल क्रीज पे आनी चाहिए, पैंट बेल बॉटम। ठीक है दोस्तों, अब इस पैंट को फिलहाल मैं इधर से कटिंग कर दे रहा हूं। आप इस तरीके से पैंट काटेंगे, पैंट कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हमने ये सीधा कर दिया। ये तार हमारे बिल्कुल सीधे हो गए। अब दोस्तों इस जगह से पैंट ये फूल जाएगी, तो इन तारों को हम ये ख़त्म कर दे रहे हैं। देखिए ये तार मैंने निकाल दिए हैं, और ये मैं इधर से अब ये पैंट मेरी साइड से नहीं फूलेगी इस जगह से जो फूलनी थी। अच्छा, अब दोस्तों सबसे पहली बात देखिए, आप ये देखिए कि ये पैंट मेरी 38 हिप है, टाइट होगी कि नहीं होगी। सामना छोटा कटा बड़ा कटा, अगर छोटा कटा है तो बड़ा हो जाएगा अभी भी। देखिए इतनी हमारी चैन में मुड़ जाएगी पैंट। ये यहाँ से रख लीजिए 9.5 इंच। ये देखिए ये 9.5 तैयार आ गया। आधा इंच हमारा सिलाई भी दबेगा,
तो दोस्तों अगर हम इसको पहले जैसे मैं पैंटे बताता था, अगर वैसे काट देंगे ना तो ये पैंट फंस जाएगी। अब देखिए हमें कम से कम आधा इंच पैंट बैक बड़ी लेनी है। कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ। बेल बॉटम पैंट का जितना छोटा आप सामना काटेंगे, फिटिंग की पैंट का जितना आप छोटा सामना काटेंगे, उतनी पैंट आपकी बिल्कुल साफ सुथरी आएगी। ये देखिए आप, तो कटिंग करने की आदत अब मेरी छूट गई है। केवल आपको कटिंग बताने के चक्कर में मैं ये कपड़े उपड़े काटता रहता हूँ। लचका लुचका ये काटो, कहीं जाता कहीं है। देखिए अब आप एक पल्ला ले लेंगे हम, इसको हमने बिछा लिया। तार बिल्कुल ये सीधे रखेंगे पैंट के ना, क्योंकि बेल शेप है। ये उठा लिया हमने यहां से। इन तारों को इससे खींच लीजिए आप। दोस्तों यहां से हम 1.5 इंच पीछे लेते थे, 1.25 इंच तो कम हो जाता, 1.5 इंच, तो मैं 1.25 इंच पीछे ले रहा हूँ। उरेप कर दिए तार हमने। कारण क्या है दोस्तों, ये देखिए, मेन कारण ये है कि हमने यहाँ से इतना हमारा दब जाएगा, 38 इंची पे 9.5 हमारा सामना तैयार आ रहा है, तो इतना तो हमारा 10 इंच तो हमारा ऑलरेडी हमें चाहिए ही चाहिए। प्लस बैक भी हमारी, भाई हमारी बैक की सिलाई, जो सीट की सिलाई आएगी वो तो यहीं पे आएगी। अभी देखना आप मेरी पैंट की कटिंग देखना, जो मैं ये वाला जो निशान है ना मेरा, बिल्कुल इसी के ऊपर अगर कारीगर सही जोड़ेगा तो इसी के ऊपर मेरी ये राउंड की सिलाई आएगी। आधा इंच ये हो गया हमारा, आधा इंच ही हमने बैक बढ़ा के लेना है। बैक भी तो हमारी दबेगी यहाँ पे इस जगह, तो इसलिए इसको हम, ये देखिए ये तार मैंने यहाँ लिए हैं। ये लूज नहीं होगी दोस्तों बिल्कुल भी पैंट, और इनको हमने ये, ताकि थाइज मेरी लूज ना हो पैंट की, ये मैंने ये मिला दिए। चाक बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों वो हिसाब, 1.25 इंच मैंने यहाँ बढ़ाया, 1.5 इंच मैंने यहाँ बढ़ाया, ठीक है, और 2.25 इंच मैं इसमें वो आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये पैंट बिल्कुल भी ढीली नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास ये पैंट आएगी। यहाँ पे हम मार्जिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखेंगे, ताकि कस्टमर कहने लग जाए मेरे को ढीली चाहिए पैंट, तो हम इसे ढीली कर सकें। अब दोस्तों ये यहाँ से कितनी ऊपर उठनी चाहिए मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ, हर पैंट में बता चुका हूँ, और आप आंख बंद करके इस हिसाब से ये कितनी पैंट ऊपर उठानी है आप इसको यहाँ रखिए। देखिए घुटने पे इसको आप यहाँ रखिए। ये आया 22.5, लगभग मेरा यहाँ से 1.25 इंच पीछे आएगा, तो ये देखिए ये आया मेरा यहाँ से 22.5, तो इसको मैंने 22.5 ये रख दिया।
आप इसको ये उठा लीजिए यहाँ पे 7.5 30 इंच कमर है, 7.5 ये 7.5 रख दिया। 1.5 इंच हमने इसमें आगे बढ़ाया, ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 इंच की हमारी डट हो गई, आधा इंच हमारा इधर दब गया। अब देखिए ये मैंने इधर बढ़ा रखा है तो ये निशान थोड़ा इधर है। अब देखिए ये वाला जो निशान है मेरा 1.5 इंच वाला, इस वाले निशान को आप इससे मिलाइए यहाँ पे। ये पकड़ा हमने और ये मिलाया मैंने, ये देखिए, और ये निशान हमने दबाव का रख दिया। अब इसे फिर पलट लो आप। हमारा जो निशान ये वाला, ये निशान जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है ए इस जगह, लगभग ए इस जगह। अब यहाँ से आप नापिए ये वाला, ये देखिए आप 9.5, आधा इंच हमारा सिलाई का। फर्स्ट क्लास फिटिंग आएगी पैंट की बैक की। इसमें एक मैं डट डाल देता हूँ। ये बैक पॉकेट लेडीज पैंट में लगती नहीं है, लगभग 4 इंच की मैंने एक डट ये डाल दी है और इस पैंट की मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप चेक ज़रूर कर लीजिए, करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता लगा आपकी पैंट फंस गई या ढीली हो गई, ये ना तो ढीली होगी पैंट, ना ये पैंट टाइट होगी। ये निशान मैंने नहीं लगाया, ये देखिए आप दोस्तों, ये निशान बिल्कुल यहीं पे आएगा जो मेरा निशान है। अगर 1 इंच ये डट डाली आपने और सही पैंट जोड़ी है। बाकी एक चीज़ और आपको आज बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पैंट सिले हुए आज 30-35 साल तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वैसे पैंट अगर आप सिलें तो आपकी पैंट की क्रीज कभी भागेगी नहीं, हटेगी नहीं अपनी जगह से। किन्हीं को बताओ तो बेचारे ऊट-पटांग सवाल जवाब करते हैं। मेरे आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको बताता हूँ। मेरे से बहस काम के विषय में तो कीजिए, बाकी वैसे बहस करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ। बहुत से ज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, जो 8-8, 10-10 दिन में कटिंग सिखा देते हैं। इस टाइप के लोग थोड़ा बहस करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। देखिए आप, सबसे पहले आजकल कारीगर क्या करते हैं, पहले पूरी पैंट को जोड़ लेते हैं। ठीक है, पूरी पैंट जोड़ने के बाद फिर वो चीरा फाड़ी करते हैं। पैंट कैसे बैठ जाएगी मेरे को आप बताइए। आपने ये पल्ले यहाँ से उठाया, यहाँ जोड़ दिया, ये पल्ला यहाँ से, जब तक आप इस सेंटर को नहीं मिलाएंगे, इसको यहाँ नहीं मिलाएंगे, कितनी पैंट ऊपर जा रही है, कितना हमारा सामना ऊपर जाने को मांग रहा है, कितना नीचे जाने को मांग रहा है, आप क्रीज कैसे बैठा देंगे पैंट की। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप पैंट की साइड जोड़ें, बेल्ट चढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट चढ़ाने के बाद साइड जोड़ें, साइड जोड़ने के बाद आप चीरा फाड़ी कीजिए पैंट की। चीरा फाड़ी करने के बाद आप पैंट को बैठाएं कि पैंट हमारी कहाँ बैठ रही है, निशान लगाएं। उसके बाद कितना सामना ऊपर नीचे चढ़ रहा है उसको चढ़ाएं, आपकी पैंट बिल्कुल सही आएगी। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो पैंट बहुत अच्छी आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।